नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु विद ज्ञाने से ज्ञ अप्रत्यय करने पर बनता है। इसका आशय है ज्ञान, अर्थात वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या फिर ज्ञान का संग्रह ग्रंथ। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त किया था, उनका संग्रह वेदों में है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है। पहला है विद सत्तायाम, यानी कि होना दिवादि, और दूसरा है विद ज्ञाने, यानी जानना अदादि, और तीसरा है विद विचारणे, यानी कि विचारना उदादि, और चौथा है विद लाभे, यानी कि प्राप्त करना तुदादि। इसके लिए कारिका है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तो शयन लुष्नमस्येस्विदं कर्मात्। इन अर्थों का समन्वय करते हुए ऋग्घ्राति शाक्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थ इत वेदाः। विष्णु मित्र अर्थात वेद शब्द का भावार्थ होता है जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है। इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त होता है, इनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्त होती है। इनमें पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन किया गया है। इस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय के सर्वांगीण विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं। आचार्य सायण ने वेद शब्द की एक अन्य व्याख्या भी की है। इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहार्योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः, अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है, यानी कि दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचने का उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय वेद के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। गुरु परंपरागत पद्धति से वेदों के मंत्रों को शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य श्रवण मात्र से स्मरण करते थे, यानी कि याद करते थे सिर्फ सुनने मात्र से। इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता था कि शिष्य मंत्रों के स्मरण में स्वर और उच्चारण संबंधी कोई भी गलती न होने दे। श्रुति शब्द व्यापक है, यह वेदों के साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के लिए भी प्रयुक्त होता है, यानी कि इस्तेमाल होता है। एत एव ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के उद्धरणों को इति श्रुति कहकर उद्धृत किया जाता है। वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग अक्सर हम करते हैं। निगम का अर्थ होता है सार्थक या अर्थबोधक। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण निगम कहा जाता है, क्योंकि इनके बहुत गहरे अर्थ भी निकलते हैं। लोग प्रतीक कहानियों को सच मान बैठते हैं, इसलिए उनके आंतरिक अर्थों को नहीं समझ पाते। आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। त्री शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। वेद त्री का अर्थ है 3 वेद, यानी कि ऋग, यजु और साम, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। मीमांसा दर्शन में त्री शब्द 3 प्रकार की रचना का द्योतक है। इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है। पद्यात्मक रचना ऋग है, यानी कि ऋग्वेद। दूसरा है गद्यात्मक रचना जो यजुर्वेद है,
और उसके बाद तीसरा आता है गौतमात्मक रचना, जिसे हम सामवेद कहते हैं। इस प्रकार अथर्ववेद भी त्रिय के अंतर्गत है। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग अक्सर होता है। पाणिनि जो थे उन्होंने बहुलम छंदसि सूत्र के द्वारा वेदों को छंदस कहा है। छंदस शब्द छद संवरणे चुरादिगणि से बनता है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। अपने मनोभावों या विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से पद्मबद्ध किया जाता है, अर्थात पद्यात्मक रचना को छंद कहा जाता है। इसी अभिप्राय से यास्क ने निरुक्त में छंदस छादनात् कहा है। और वेदों के अर्थ में आम्नाय शब्द का भी प्रयोग अक्सर होता है। आम्नाय शब्द मना अभ्यासे भुआदिगणि से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास और स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने 10 कुमार चरित में वेदों के लिए आम्नाय का प्रयोग करते हुए कहा, अधीति चतुर्षु आम्नायेषु, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। श्रुति के तुल्य आम्नाय शब्द भी ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का भी वाचक होता है। सतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग होता है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग होता है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद ना करें। स्वाध्याय शब्द स्वयं अर्थात आत्मा के विषय में मनन, चिंतन और प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप आज समझे होंगे वेद का क्या अर्थ है। क्योंकि कई लोग कहते हैं वेद किसे कहते हैं। कई मैं अपने हिंदू भाइयों को देखता हूं या फिर जो हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म संप्रदायों को मानते हैं, वो इस पर कंफ्यूज होते हैं कि वेद का क्या मतलब है, वेद क्या है, वेद के क्या अर्थ है। उम्मीद करता हूं कि आप अब समझ गए होंगे वेद का क्या अर्थ है, वेद क्या है। उम्मीद करता हूं आगे से आप किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने से पहले उस धर्म संप्रदाय के शास्त्र, ग्रंथ और किताबों को गहराई से चिंतन करेंगे। सुनी सुनाई बातों से सिर्फ आप बुराई कर सकते हो। सुनी सुनाई बातों से सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर सकते हो या खुद गुमराह हो सकते हो। जब तक आप किसी अच्छे जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं लेते तो आप कभी सच्चाई तक जा ही नहीं सकते। इसलिए आपको सबसे पहले मानवता को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप मानवता को स्वीकार करते हैं तो ही आप इस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति को जान सकते हैं, प्रत्येक जीव को जान सकते हैं, प्रत्येक धर्म संप्रदाय को समझ सकते हैं। क्योंकि वेद तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, समस्त पृथ्वी, समस्त ब्रह्मांड हमारा परिवार है। लेकिन मैं देखता हूं हिंदू लोग मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुसलमान हिंदुओं से चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हैं। एक पागलपन से ज्यादा नहीं है। क्योंकि हमें वेद और उपनिषद तो इसकी परमिशन देते ही नहीं। वेद और उपनिषद तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। कितना प्यारा वाक्यांश दिया, समस्त वसुधा हमारे परिवार है। उम्मीद करता हूं आप मेरे कहने का तात्पर्य समझेंगे। प्रत्येक वैर अवैर को छोड़कर आप मनुष्य को समझेंगे। जब आप मनुष्य को समझेंगे तो आप धार्मिक हो सकते हैं। अगर जब तक आप मनुष्यता को नहीं समझेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप धार्मिक नहीं, आप धर्मवादी हो सकते हैं, रूढ़िवादी हो सकते हैं। और जो धर्मवादी और रूढ़ी होता है वो इंसानियत का कत्ल कर सकता है, इंसानियत का हनन कर सकता है। धर्म और ईश्वर के नाम पर कभी धार्मिक नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखे और समझे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे मदद करेंगे जातिवाद को खत्म करने के लिए, धर्मवाद और रूढ़िवाद को खत्म करने के लिए। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को ही जानते हैं।
अगर आप हिंदू हैं तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर आप सिख धर्म संप्रदाय को मानते हैं तो आपको तो एक ही चीज समझ लेना चाहिए, मानस की जात सब एक का पहचान दो। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत प्यारा वाक्यांश देते हैं, समस्त मनुष्यों को एक ही करके जानो। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप मानवता मिशन में मेरा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।